हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज समय आ चुका है जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक कॉस्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आराम से आपको 3 to 4 मार्क्स में कॉस्ट का न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो कॉस्ट के न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज के अलावा मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस्ट में क्या क्या फॉर्मूला आपको याद रख के चलने हैं दोस्तों। पहला फॉर्मूला हमारे सामने कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दोस्तों टोटल कॉस्ट अपॉन एन, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आप क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिखना चाहें तो क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन एन। एवीसी दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एन। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला दोस्तों हमारा एएफसी प्लस एवीसी। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को प्लस करके भी एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। एवरेज कॉस्ट को दोस्तों हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 रुपये है, इसका मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट 5 रुपये ही तो है। तो कॉस्ट या टोटल कॉस्ट सेम ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला एएफसी इंटू एन भी हो सकता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट को जब मैं नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई करता हूं, अपोजिट कर दिया इस फॉर्मूले को, तो भी हमारा टीएफसी आ सकता है। ऐसे टीवीसी का फॉर्मूला है टीवीसी इक्वल्स टू एवीसी इंटू एन। ऐसे टीसी का फॉर्मूला है एटीसी इंटू एन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एमसी का फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला एमसीएन इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अर्थात जहां पर भी ये n-1 वाला कंसेप्ट यूज होता है, इसका मतलब ही होता है चेंज। तो एमसी जो है वो टीवीसी का चेंज है। ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे। ऐसी एमसी टीसी का चेंज भी है। एमसी निकालने के लिए मैं टीसी का चेंज भी ले सकता हूं, डोंट वरी। अगला टीवीसी इक्वल्स टू सिग्मा एमसी। ओके, ये भी ध्यान रख के चलेंगे कि टीवीसी हमारा एमसी का सम होता है। आई रिपीट, टीवीसी हमारा एमसी का सम होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कंडीशन ध्यान रख के चलनी है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जब यूनिट जीरो होती है तो टीएफसी और टीसी हमेशा इक्वल रहते हैं। हो गया याद, कोई बात नहीं। और फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी, एवीसी और एमसी हमेशा सेम रहेंगे। ये हमारे कुछ मेन कंडीशंस है। इसके अलावा कॉस्ट चैप्टर में ना तो कोई फॉर्मूला है और ना ही कोई कंडीशन है। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो आपको कॉस्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने बुक में से कुछ 3, 4, 5, 6 अच्छे न्यूमेरिकल सेलेक्ट करे हैं जो मैं आपको 1 by 1 सॉल्व भी करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे कैसे होते हैं दोस्तों ये न्यूमेरिकल। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आपके सामने यूनिट्स हैं आउटपुट की। ठीक है, 0 है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसके अलावा आपको टीसी गिवन है। टीसी आपके सामने दोस्तों 30, 48, 65, 81 एंड 98। ठीक है, और आपसे कहा गया है आपको निकालना है टीवीसी और एमसी। आपको टीवीसी और एमसी निकालना है, ये दो चीजें आपको निकालनी है। चलिए आपके सामने टीसी गिवन है। आई रिपीट, आपके सामने टीसी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो माइंड में आपके कंसेप्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आपको टोटल कॉस्ट गिवन है और आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करूं, करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को भी कहते हैं। तो क्या मैं टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, निकल सकती है। तो निकाल देते हैं। ठीक है, पहला चेंज कुछ नहीं है, फिर चेंज है 30 और 48 में दोस्तों पूरे 18 का। अगला चेंज 48 से 65, 48 से 65 पे आने पर आपको चेंज करना पड़ेगा पूरे 17 का। 65 से 81, 65 से 81 चेंज आएगा दोस्तों 16 का। 81 से 98, 81 से 98 चेंज आएगा दोस्तों पूरे 17 का। ठीक है, तो मेरी एमसी ऑलरेडी आ चुकी है। एमसी आपके सामने 18, 17, 16 और 17। मार्जिनल कॉस्ट आ चुकी है। कैसे निकाली मार्जिनल कॉस्ट? ये फॉर्मूला है मेरा। मार्जिनल कॉस्ट दोस्तों टोटल कॉस्ट के चेंज को भी कहते हैं। आई रिपीट, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के चेंज को भी कहते हैं। तो मैंने टोटल कॉस्ट के चेंज को लिया है कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या चेंज आ रहा है। इससे ऊपर कुछ है नहीं तो चेंज कुछ नहीं आया। 30, 48 में 18 का चेंज, 48, 65 में 17 का चेंज, 65, 81 में 16 का चेंज, 81, 98 में 17 का चेंज।
चलिए मार्जिनल कॉस्ट तो आ चुकी है, अब आगे क्या करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। एक और मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कि टीवीसी मार्जिनल कॉस्ट का सम होता है, जो टीवीसी होता है वो एमसी का सम होता है, टीवीसी एमसी का सम होता है। तो क्या मैं एमसी के सम कर सकता हूँ? पहले 0 यूनिट पे तो वैसे भी टीवीसी कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, ठीक है। एमसी को ऐड करना है, पहला 18 और 17 दोस्तों कितना होता है, 18 17 प्लस करते हैं तो आएगा 35, ठीक है। 35 में 16 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 51, 51 में 17 प्लस करते हैं तो आएगा हमारा 68। टीवीसी आ गई, क्वेश्चन पूरा हो गया है। करने का तरीका, एमसी निकालने के लिए मैंने टीसी का चेंज लिया, ठीक है, और टीवीसी निकालने के लिए मैंने एमसी का सम लिया है। तो ये और ये दो फॉर्मूला मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बने हैं, और इन दो फॉर्मूले से मैंने बहुत आसानी से आंसर निकाल लिया। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हैं, तो हम वो समझेंगे। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझा पाए। हमारी पूरी कोशिश है वीडियो बिल्कुल अनकट रहे, कुछ नहीं कट करना भाई, जो बोल रहे हैं आराम से सुनो, कोई कट लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझिए, एक एक कंसेप्ट को बार बार समझिए और माइंड में फिट करिए, ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई गलती ना हो पाए। आपका अपना YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से अभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों को भी बता दीजिए कि न्यूमेरिकल्स तो ऐसे सॉल्व करे जाते हैं, उन्हें बताना जरूर, वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। आउटपुट दोस्तों आपके सामने 1 2 3 4 है, ठीक है। आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है एमसी, और एमसी आपको गिवन है 6 5 4 6, 6 5 4 और 6, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि आपके पास एएफसी है, एएफसी 4th यूनिट पर, एएफसी आपकी 4th यूनिट पर है 2.5 बस। और क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई टीवीसी और टीसी निकाल दो, टीवीसी और टीसी निकाल दो, डैश 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 डैश। ओके, ब्लैंक है सारे के सारे, फिल करना है। सोच तो क्या करें, सोचते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको एवरेज वाली कोई चीज दिख रही है, एवरेज वाली, ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज वाली चीज को सॉल्व करिए। यहां पर मेरे पास सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मुझे नजर आ रही है। आई रिपीट, मेरे पास यहां पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मुझे नजर आ रही है। मैं क्या कर सकता हूं, इसका एएफसी को मैं ज्यादा से ज्यादा टीएफसी में चेंज कर सकता हूं। एएफसी को मैं ज्यादा से ज्यादा टीएफसी में चेंज कर सकता हूं। फॉर्मूला मेरे पास है टीएफसी इक्वल्स टू एएफसी इंटू एन, एएफसी इंटू एन इज टीएफसी। तो क्या मैं एएफसी से टीएफसी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई, मैं टीएफसी निकाल रहा हूं 2.5 इंटू 4 दैट इज 10। और सबसे अच्छी बात है कि एएफसी से जब मैं टीएफसी निकालता हूं तो टीएफसी हमेशा सेम रहती है, टीएफसी कभी चेंज नहीं होती। आई जस्ट लव टीएफसी, क्योंकि ये लोगों के हिसाब से बदलती नहीं है। कितनी बढ़िया है, हमेशा सेम ही रहती है, बदलती नहीं है, या आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होती, इसलिए टीएफसी बहुत बढ़िया है भाई, मजा ही आ गया। टीएफसी सेम रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। इस टीएफसी को डिवाइड करके एएफसी आता है, हमारा फॉर्मूला है एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन एन। तो मैं आराम से निकाल सकता हूं 10 अपॉन 1 दैट इज 10, यहां पे 10 आएगा, 10 अपॉन 2 दैट इज 5, यहां पे 5 आएगा, 10 अपॉन 3 3.33, तो यहां पे आएगा 3.33। मेरा एएफसी ऑलरेडी फिल हो चुका है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एएफसी आ गया है यार, और क्या चाहिए, एएफसी आ चुका है। ओके, अब देखता हूं बाकी सब में क्या है। एमसी गिवन है, क्या एमसी से टीवीसी और टीसी में से कुछ निकल सकता है? देखते हैं यहां पर एमसी से टीवीसी निकलता है कि सिग्मा एमसी इक्वल्स टू टीवीसी, अर्थात एमसी को हर यूनिट पर ऐड करने पर टीवीसी आता है। तो क्या मैं एमसी को ऐड कर सकता हूं? एमसी पूरा है, क्या मैं एमसी ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूं। सबसे पहले 6 और 5 दोस्तों, 6 और 5 हो गया 11 और 4 हो गया दोस्तों 15 और 6 हो गया दोस्तों हमारे पास 21। टीवीसी आ चुका है, इतना आसान था टिवीसी निकालना यार, मजा ही आ गया बिल्कुल। क्या करा, टीवीसी निकालने के लिए मैंने एमसी को ऐड करा है जिगजैग मैनर में, सिग्मा है दैट इज जिगजैग मैनर में ऐड करा है, दैट इज सो सिंपल। जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वैसे ही हम लोग एमसी से टीवीसी निकालते हैं, तो आसानी से फिल हो गया। अब रह गया टीसी, टीसी कैसे निकालूं, टीसी कैसे निकालूं, सोचो। मेरे पास टीवीसी है, मेरे पास टीएफसी है, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है कि टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अरे वाह यार, मजा ही आ गया। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है,
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं अगर चाहूं तो मैं टीसी निकाल सकता हूं, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों को ऐड करिए और आपका टीसी आ जाएगा भाई 6 प्लस 10 16, 11 प्लस 10 21, 15 प्लस 10 25, 21 प्लस 10 31। वाओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मजा ही आ गया यार, इतना सिंपल है न्यूमेरिकल, मेरे को आज पता चले, आपको भी मुझे लगता है आज ही पता चला है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई जस्ट होप सबको क्लियर हो गया होगा, इतना तो मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला, हमारा क्या है, यूनिट हमारी 4 तक ही है तो हम यूनिट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। चलिए रब कर दिया मैंने सारा का सारा। आपको क्वेश्चन में गिवन है टीवीसी, ठीक है, और टीवीसी आपका है 10, 19, 29, 40। 10, 19, 29 और 40। इसके अलावा क्वेश्चन की डिटेल बता रही है आपको कि टीएफसी क्वेश्चन में 15 है। टीएफसी तो मेंशन ही कर दिया, हाँ टीएफसी 15 है, मेंशन कर रहे हैं। तो 15 है तो 15 ही है भाई, चेंज ही नहीं होता। सबसे अच्छी बात टीएफसी की, चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आप एमसी निकाल दीजिए और टीसी निकाल दीजिए। एमसी और टीसी निकालना है, ओहो कुछ भी नहीं है। एमसी निकालना है, टीसी निकालना है, पहले टीसी निकालूंगा। टीसी मुझे पता है इन दोनों का सम होता है 10 प्लस 15 25, फॉर्मूला आपको पता ही है। 19 प्लस 15 करते हैं फटाफट हम लोग, कितना बैठता है हमारा 34। 29 प्लस 15 44, 40 प्लस 15 55, ठीक है। टीसी आ चुका है, टीसी आ चुका है। एमसी निकालना है, एमसी निकालते हैं, एमसी निकालते हैं, एमसी निकालते हैं। एमसी का फॉर्मूला पता है, टीवीसी के चेंज को एमसी कहते हैं, टीवीसी के चेंज को एमसी कहते हैं। और मुझे यह भी पता है कि फर्स्ट लेवल पर टीवीसी, एवीसी और एमसी सेम रहते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे एमसी हमारी 10 ही रहेगी दोस्तों। उसके बाद चेंज की बात करूं तो 10 से 19 पे आते हुए 9 का गैप है, 19 से 29 पे आते हुए 10 का गैप है, 29 से 40 पे आते हुए 11 का गैप है। तो मैंने एमसी निकालने के लिए टीवीसी के चेंज को नोट करा, इस बात को ध्यान रखते हुए कि फर्स्ट लेवल पर, आई रिपीट फर्स्ट लेवल पर एमसी और टीवीसी हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो आपको इस बात को ध्यान रख के चलना है कि फर्स्ट लेवल पर एमसी और टीवीसी हमेशा सेम रहती है। तो आई जस्ट होप आपको न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल को टफ बनाते हैं और चलते हैं उन न्यूमेरिकल्स की ओर जिन पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है हमारा, ब्लैंक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ब्लैंक मतलब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें आपको कुछ कुछ फिगर गिवन होती है और कुछ कुछ फिगर मिसिंग होती है क्वेश्चन में। तो एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो चलिए नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें कुछ ब्लैंक गिवन हो। ओहो मिल गया भाई, 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4। टीसी मेंशन है दोस्तों हमारे सामने 24 44 डैश डैश और 88, ठीक है। उसके बाद हमें एवीसी गिवन है डैश डैश 15 डैश डैश, ओके। और हमें एमसी गिवन है डैश 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 15 डैश। ओ माय गॉड, दिस क्वेश्चन इज लुकिंग सो टिपिकल टाइप ऑफ थिंग। क्या करें क्या करें क्या करें, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। घबराना बिल्कुल नहीं है, हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा। चलो, कहानी शुरू होती है 0 यूनिट से, कहानी शुरू होती है 0 यूनिट से। 0 यूनिट पर टीसी गिवन है, ठीक है। यहां लिखा है 0 यूनिट पर या 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर टीएफसी और टीसी इक्वल रहता है। इसका मतलब यस, फाइनली मुझे पता है कि टीएफसी कितना है 24 और टीएफसी 24 है, तो 24 ही है क्योंकि टीएफसी चेंज नहीं होता। तो यहां पे मुझे सबसे पहले यह पता चला कि 0 यूनिट पर जो टीसी होता है वो हमेशा टीएफसी के इक्वल होता है और टीएफसी कभी चेंज नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा क्वेश्चन में आपको बाकी सब कंसेप्ट्स को भी इन्वॉल्व करके चलना है, ठीक है। हर कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और 99% क्वेश्चन में आपको टीवीसी, टीएफसी और टीसी इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा दिखेगा। और अगर क्वेश्चन में आपको नहीं भी गिवन है तो आप इनको निकालने की कोशिश करिए। जब आप इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो जो मिसिंग फिगर्स होंगी वो अपने आप ही निकलती चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए मेरे पास टीएफसी आ चुका है, फाइनली मैं बहुत खुश हूं, टीएफसी आ गया है। ओके, एवीसी निकालना है। एवीसी तो टीसी से नहीं आता, एवीसी एमसी से भी नहीं आता, एवीसी टीएफसी से नहीं आता, एवीसी आता है टीवीसी से। टीवीसी
क्या टीसी और टीएफसी के थ्रू मैं टीवीसी निकाल सकता हूं? यस, मुझे पता है टीसी जो है वो टीएफसी और टीवीसी का सम है। अगर ये 24 है, ये 24 है, तो ऑब्वियसली बात है टीवीसी 0 होगा, मैंने 0 कर दिया। 44 है, 24 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 आएगा। 88 है, 24 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 64 आएगा। ये दो ब्लैंक है, अभी इनको भी भर दूंगा, कोशिश करूंगा भरने की, भाई टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, ये हमारा टीवीसी आया। कैसे आया? जब मैं टीसी में से टीएफसी माइनस करता हूं तो मेरा टीवीसी आ जाता है। चलिए, मान लिया मैंने, दो अभी भी मिसिंग है, उनको भी हम भरेंगे। ओके, अब ये जो एबीसी और एमसी गिवन है, इनका यूज क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या कोई भी एवरेज गिवन होगी तो उस एवरेज से मैं टोटल निकाल सकता हूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। कैसे आती है? यहां फॉर्मूला लिखा गया है कि टीवीसी इक्वल्स टू एबीसी इंटू एन, ठीक है। इसका मतलब 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 टीवीसी आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 30 आएगा। यस, फाइनली, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने यहाँ पे टीवीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर ये टीवीसी मेरी कंप्लीट हो जाती है तो ये तो मैं चुटकियों में कर लूँगा 2 सेकंड के अंदर। ये तो भाई हो जाएगा सारा का सारा, बस ये एक कंप्लीट हो जाए। कैसे कंप्लीट करूँ? मुझे दिख रहा है ये एमसी है 15, जो टीवीसी में चेंज आता है उसको हम लोग एमसी कहते हैं, ठीक है। इस जगह पे चेंज 15 का आएगा, इस जगह पे चेंज 15 का आएगा। इसका मतलब यहां पे डेफिनेटली 45 होगा, तभी चेंज 15 का बैठेगा। इसका मतलब 30 से 45 आते हुए 15 का चेंज आता है, इसका मतलब यहां पे 45 ही लिखा जाएगा, कुछ और लिखा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से मैंने टीवीसी कंप्लीट कर लिया। अब टीवीसी के चेंज को एमसी कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, कर लेते हैं भाई। पहले तो चेंज आएगा ही कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0 से 20 का चेंज 20 है, 20 से 30 का चेंज 10 का है, 30 से 45 का चेंज 15 का है, 45 से 64, 45 से 64 19 का चेंज है। कर लिया मैंने कंप्लीट। एबीसी निकालना है, एबीसी इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन एन। मैंने लिखा है फॉर्मूला एबीसी इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन एन। जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड करता हूं तो मेरा अपने आप ही एबीसी आ जाता है। यार बहुत सिंपल है, 0/0, छोड़ो कुछ नहीं होता, 20/1 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पर एबीसी, एमसी और टीवीसी इक्वल रहती है। मैंने लिखा है टीवीसी, एबीसी, एमसी इक्वल रहती है फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद 30/2 15 हो गया, 45/3 भी 15 होता है। वाओ, 64/4 16 होता है भाई, 16 आ चुका है। टीसी रह गया, टीसी क्यों रह गया? टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। करता हूँ 24 प्लस 30 कितना आ गया? 54। 24 प्लस 45, 24 प्लस 45, ये आ गया आपका 69। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया? जीरो लेवल पे दोस्तों एबीसी और एमसी होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमारी टीबीसी भी एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो ही होती है हमेशा। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल करा और हो गया यार, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, अगर हमारे कॉस्ट चैप्टर के कंसेप्ट सारे क्लियर हैं और हमें पता है कौन कौन सी चीज़ किस किस के साथ रिलेट करके चलती है, तो दिक्कत क्या है? निकालने में बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, घबराइए मत बिल्कुल भी। अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल है कॉस्ट चैप्टर का और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एज सुन एज हम लोग अपने 1000 सब्सक्राइबर पार कर जाते हैं तो हम लोग लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जितना दिन हमें मौका मिल पाया। और आपकी मदर क्लास 11th में नहीं, सिर्फ अब 12th में भी होगी, और ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, क्या आप समझ गए कैसी होगी? अच्छी होगी, डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ इन सारे फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं, जब मैं न्यूमेरिकल सीखता हूं तो आप उसको खुद भी अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, और अगर आता है सॉल्व करके तो बाद में सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प भी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वाला। ब्लैंक गिवन है आपको, इन ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन सारे फॉर्मूलाज का यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, 2-3 क्वेश्चन एक एक करके आए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर कोई भी नहीं होता सॉल्व तो प्लीज़ आप कमेंट में जाइए या फिर हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आपको ज़रूर सॉल्यूशन दिया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए, ठोक के बजा के लाइक करिए वीडियो को, पूरे दुनिया तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।